वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसे स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम कितने ही प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो एटम्स हों चाहे वो आयन हैं या किसी से भी मिलके वो बना है, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो उन्हें बाइंड करके रखती है किसी भी केमिकल स्पीसीज़ को बनाने में, जो डिफरेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो किस अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसमें सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में कॉसेल लुईस अप्रोच आई थी, जिसने क्या बताया था। कॉसेल एंड लुईस इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस। उन्होंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी बैलेंस की उसको एक्सप्लेन किया, जो कि हेल्पफुल होती है किसी भी केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए बिटवीन द टू एटम्स, विच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नॉवल गैसेज। जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी? इनर्टनेस ऑफ नॉवल गैसेज के ऊपर। इनर्टनेस ऑफ नॉवल गैसेज का मतलब है कि जो बॉन्ड बनेंगे, केमिकल बॉन्ड बनेगा, वो क्यों बनेगा? क्योंकि जो भी एटम्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वो भी अपने आप को स्टेबल बनाने चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल वो कैसे बना पाते हैं? अगर वो जो नॉवल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे आसानी से अचीव कर लें, तो जिसके लिए वो जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो लुईस ने बताया, लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। एटम क्या करते हैं? स्टेबल ऑक्टेट को अचीव करते हैं व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड, जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं। मतलब जब बॉन्ड बनता है तो अगर हम जिन जिन एटम में वो बॉन्ड बन रहा है उनकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं जिन्हें। यानी कि उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो वो पूरे फुली फिल्ड होते हैं। तो इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, दिस कैन हैपन बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। ठीक है, आप देख सकते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट वो क्या है? Na पॉजिटिव आयन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जो सोडियम है उसके नज़दीक जो नॉवल गैस होती है वो नियॉन होती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो एक नॉवल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। उसी तरह से अगर बात करें सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो 18 बन जाता है। 18 मतलब नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव कर लेता है। अब नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? वहाँ आर्गन की, ठीक है ना। इसलिए NaCl जो है वो फॉर्म होता है। इन केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, मान लीजिए जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है उनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एटम्स के बीच में, उसी से वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन द स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये प्रोसेस होती है, जब एक कंप्लीट बॉन्ड बनता है, तो अगर हम जो एटम्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करते हैं उनके अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो ऑक्टेट जो उनका होता है वो कंप्लीट हो रहा होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब कि अगर हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी कि जो उसका बैलेंस शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लुईस सिंबल। लुईस ने कुछ सिंबल्स दिए थे। इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है, ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जो आउटर शेल, जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, एंड दे आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड। जो इनर शेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, एंड आर जर्नी नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस, क्योंकि वो फुली फिल्ड होते हैं। तो फुली फिल्ड आपको पता है उनकी केमिकल एक्टिविटी जो है वो लोएस्ट होती है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। G.N. लुईस एन अमेरिकन केमिस्ट इंट्रोड्यूस्ड सिंपल नोटेशंस। सिंपल नोटेशंस दी थी उसने किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एटम में।
जिन नोटेशन को उसने लुईस सिंबल का नाम दिया था। अगर हम इसके कुछ एक एग्जांपल ले तो सेकंड पीरियड को कंसीडर कर लेते हैं। देख सकते हो आप, सेकंड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट लिथियम होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं, के शेल को देखिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो बड़ा होता है। एल शेल में 8 आते हैं, उसके पास बल्कि 1 होता है। इसलिए देखो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शो हुआ है। लुईस ने सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किए थे जो बैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस शेल में, उसको डॉट के साथ लिखा है। लिथियम के साथ आप देख सकते हो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो उसके पास 4 बैलेंस, उसके पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डॉट बनाए हैं। बोरॉन के पास 3 होते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5, उसके बाद 6 हो जाते हैं ऑक्सीजन में, फ्लोरीन के पास 7 होते हैं और नियॉन में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। लुईस सिंबल जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल, किसी भी सिंबल के आसपास जो डॉट्स हमने प्रेजेंट कर रखे हैं जो कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। दिस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आसपास प्रेजेंट है, वो हमें हेल्पफुल होते हैं किसके लिए? ये कैलकुलेट करने के लिए कि हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप बैलेंस, कि एलिमेंट का ग्रुप बैलेंस कितना है। द ग्रुप बैलेंस ऑफ द एलिमेंट इज जनरली आइदर इक्वल टू, जो ग्रुप बैलेंस होता है किसी भी एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है? या तो उसके डॉट्स के बराबर होता है, जो लुईस सिंबल में डॉट लगा रखे होते हैं उसके बराबर होता है, या फिर अगर नहीं पता चले तो हम 8 में से उन डॉट्स को माइनस करें, ठीक है, तब भी हमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका पता चल जाता है। उसके बाद था कि कॉजल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉजल जो केमिकल बॉन्डिंग में कैसे रिलेट करता था? ड्रू अटेंशन टू फ्लोइंग फैक्ट, उसने कुछ एक फैक्ट्स थे उनके ऊपर बेस जो है केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। क्योंकि लुईस और सिंबल ने लगभग सेम ही कंसेप्ट दिए, क्योंकि इन दोनों ने ऑक्टेट रूल को फॉलो करके दिया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो जो एटम्स है वो बॉन्ड बनाएंगे ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो उसने सबसे पहला पॉइंट ये बोला कि इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, जो हाईली, आपने जो हम प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, और जो हमने बात की थी तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हेलोजन्स की होती है। तो इन द पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन्स एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मैटर्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेज, उनके बीच में सिर्फ नोबल गैसेज होते हैं जिससे वो सेपरेट होते हैं। सेकेंड पॉइंट उसने कंसिडर किया द फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हेलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन अल्कली मेटल एटम। जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज जो शो करते हैं वो हेलोजन शो करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो अल्कली मेटल शो करते हैं, जो कि एसोसिएटेड होती है किसके साथ? गेन और लॉस के ऊपर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। थर्ड उसने बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या करेंगे? जो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन उसको अटेन करने की कोशिश करेंगे। द नोबल गैसेज विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, अगर हीलियम को हम छोड़ दें क्योंकि उसमें डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें पी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, हैव ए पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी सभी देखी जाए तो नोबल गैसेज जो हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है NH2 NP6, मतलब कि जो लास्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके। फोर्थ उसने बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है उनको स्टेबलाइज करने के लिए उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो स्टेबलाइज हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हम NaCl की फॉर्मेशन ले सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो आप देख सकते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर जाएं तो पहले नियॉन लिखा है हमने, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है उसकी, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हमने बता दिए। उसके बाद आपको पता है हीलियम जब आती है नोबल गैस तो 2s ऑर्बिटल बनना शुरू होता है और नियॉन पर 3s स्टार्ट हो जाता है। तो 11 है तो 3s 1, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास एक्स्ट्रा, तो 3s 1। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो Na पॉजिटिव है उसके पास सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। वैसे क्लोरीन की बात करें तो वही गेन करेगा, क्यों करेगा? ताकि आर्गन बन जाए।
ठीक है ना। तो आर्गन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 17। तो उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नियॉन 10 हो गए, 3s2 3p5, क्योंकि 3s के बाद 3p ऑर्बिटल भरा जाता है और p में यहाँ 5 है, 6 तो है नहीं। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तब 6 हो जाएंगे, यानी कि आर्गन को अचीव कर लेगा। तो अगर इन दोनों का कंबाइन की टेंडेंसी है, क्योंकि उसके पास एक पॉजिटिव कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। तो आप देख सकते हो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके उसने बना दिया NaCl। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। उसके आसपास जो नॉवल गैस आती है वो आर्गन आती है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसलिए आर्गन लिखा है। उसके बाद आर्गन के बाद 4s ऑर्बिटल बनना शुरू होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s2 आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Ca2 पॉजिटिव बना देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। फ्लोरीन की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें मिल जाए तो 10 बन जाता है, नियॉन बन जाता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फुली फिल्ड हो जाती है। तो इसलिए Ca2 पॉजिटिव और फ्लोरीन एक अकेला तो कर नहीं सकता, नहीं तो कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा। इससे 2 फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं CaF2। अच्छा, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो बॉन्ड बनता है किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और द इलेक्ट्रोवैलेंस इज दस इक्वल टू, इलेक्ट्रोवैलेंस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन, कि आयन के ऊपर कितना चार्ज है, वो उसका इलेक्ट्रोवैलेंस होता है। अगर हम यहाँ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इज असाइंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2। आप देख सकते हैं कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोवैलेंस 2 होगा, +2, ठीक है। वाइल क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोवैलेंस शो करेगा -1। उसके बाद था ऑक्टेट रूल, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑक्टेट रूल क्या था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी बैलेंस की, उसने बताया कि एवरी एटम, कोई भी एटम है, प्रत्येक एटम क्या करता है, ट्राई करता है, किसके लिए ट्राई करता है कि वो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन की, बैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन थे उसको अचीव कर ले, चाहे वो लूज़ करके अचीव करे, चाहे वो गेन करके अचीव करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अचीव करे, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यानी कि मेनली बोला जाए तो ऑक्टेट रूल का मतलब है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना, ठीक है, बाय गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल। ओके, उसके बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, दीज बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, किस तरह से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन में आपस में शेयरिंग होती है दोनों तरफ से, मतलब कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो भी एटम इन्वॉल्व होंगे उन सभी की आपस में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से बॉन्ड बनेगा, जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज, 2 तरह से हम अचीव कर सकते हैं। एक तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम काइंड, एक जैसे जो एटम्स होते हैं उनकी शेयरिंग से बने, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बनता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में बनता है, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बनता है। आपको पता है मॉलिक्यूल मतलब H2Cl2 एंड O2। या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग काइंड के हों, जैसे मीथेन में होता है, वाटर में होता है, NH3 में होता है। इनको हम, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है उससे भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम काइंड के एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। आपको पता है, सभी जानते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। देख सकते हो आप, उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन पर जाएँ तो K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से दूसरा क्लोरीन भी आ गया, क्योंकि Cl2 बनाना है तो सेम एटम होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन के पास भी जब अगर हम देखें तो सिर्फ शेयरिंग ये एक ही इलेक्ट्रॉन का कर सकता है, क्योंकि देखो बाकी सारे 2-2 के जोड़े में वो अकेला है। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन होगा। जब उनकी शेयरिंग होगी तब Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर देखो ये जो स्फीयर बना के हमने दिखा रखा है, अगर हम देखें तो दोनों क्लोरीन की काउंट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आसपास कितने, 8 है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है दोनों क्लोरीन के लिए। उसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 2 और 6,
ठीक है। तो उसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ऑक्सीजन के बता रखे हैं, एक क्रॉस से बता रखे हैं, एक डॉट से। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस से भी किया जाता है। देखो जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो इस केस में म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 10 बनाने के लिए, तो इसका मतलब वो उसकी टेंडेंसी है कि वो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए 2 बॉन्ड जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे, इसलिए यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड होता है। और अगर हम इसके आसपास के हर पर ऑक्सीजन के आसपास के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 8 मतलब टोटल 10 पूरे हो रहे होंगे। 10 मतलब 2 को हमने लिखा नहीं क्योंकि वो फुली फिल्ड होता है ना, और 8 का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। उसी तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड की बात करें तो उसमें हम मीथेन को लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। आप देख सकते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब 4 उसको और इलेक्ट्रॉन मिले तो वो 10 बना देगा, मतलब उसके उसको बैलेंस करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, और 4 क्योंकि CH4 है तो हाइड्रोजन भी 4 होंगे। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो चारों जो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे उन हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना देंगे, CH4 मॉलिक्यूल को बना देंगे। उस तरह से अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। आपको पता है जो नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 7, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 5, यानी कि बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, बट उसको 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है 10 बनाने के लिए। तो इसका मतलब 3 ही हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि जो शेयरिंग होगी उसको जो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 शेयरिंग करेंगे उन इलेक्ट्रॉन की और 3 बॉन्ड बना देंगे। तो आप देख सकते हो NH3 3 बॉन्ड बनाता है, उसके अलावा 2 जो बच जाते हैं वो लॉन पेयर की फॉर्म में वहीं प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम यहाँ एज ए होल कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन के देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम बन गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन के देखें तो 8 चाहिए, देख सकते हो अब इसके आसपास 8 है, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। और जब इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है, अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट बॉन्ड की। If the normal balance of an atom is not satisfied by sharing a single electron pair between atom, अगर जो नॉर्मल बैलेंस है, जो कंडीशन होती है शेयरिंग की, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से नहीं सेटिस्फाई हो रही है, बैलेंस जो एटम का वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो द एटम्स मे शेयर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर, फर्स्ट है कोवलेंट बॉन्डिंग डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्डिंग में कभी भी नया इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। द बॉन्ड ओनली पेयर्स देम, बॉन्ड जो है वो उन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं पर नया इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन नहीं होती। सेकंड की बात करें, दे आर वेरी पावरफुल केमिकल बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम, जो पावरफुल बॉन्ड्स बनते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं जो भी एटम्स के बीच में बनते हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली कंटेन्स एनर्जी ऑफ अबाउट अप्रॉक्सीमेट 80 किलो कैलोरी पर मोल, पर मोल जो एनर्जी होती है किसी एक कोवलेंट बॉन्ड की वो लगभग 80 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड्स रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली, मतलब एकदम से टूटने वाले बॉन्ड नहीं होते हैं, काफ़ी रेयर चांस होता है कि ये टूटें जब एक बार वो बन गए। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, डायरेक्शन होती है इनकी, फिर द एटम्स दैट आर बॉन्डेड शो के स्पेसिफिक, और उनकी ओरिएंटेशन भी स्पेसिफिक होती है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। मोस्ट कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड एग्जिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली जो कंपाउंड बनते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग से वो क्या करते हैं, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लोअर होते हैं। कंपाउंड्स विद कोवलेंट बॉन्ड यूजली हैव लोअर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, जो भी कंपाउंड कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और जो फ्यूज़न है वो क्या होती है, कम रहती है उनकी वैल्यू। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कंपाउंड बनते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग से वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं वो वाटर में कभी नहीं घुलते। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने स्टडी की। हमने आज पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है
उसके बाद लुईस के कंसेप्ट के बारे में जाना कि लुईस और कॉसल था जो उन्होंने क्या कंसेप्ट दिए, लगभग उनके दोनों के मिलते जुलते ही कंसेप्ट थे, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ आज स्टडी किया है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और ऑक्टेट रूल के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, कुछ एक और टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यही सारा आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।